जैन किसे कहते हैं? तो जो जिनेंद्र भगवान को माने, जो जिनेंद्र भगवान को माने उसे जैन कहते हैं। अथवा जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु को मानता है वो जैनी कहलाता है। अथवा मैंने एक बार बताया था कि जो पानी छान के पीता है, देव दर्शन करता है और जो रात्रि भोजन का त्याग करता है वो जैनी है। लोटा डोरी छन्ना, कनक कटोरी बनना। क्या? लोटा डोरी छन्ना, कनक कटोरी बनना। जो मतलब पहले क्या होते थे, जो बुजुर्ग लोग होते थे, जब घर से बाहर निकलते थे तो क्या करते थे? लोटा डोरी और छन्ना लेके जाते थे। कहीं भी अपने गए और अपने जो है प्यास लगी तो क्या किया? कुएं से पानी, क्योंकि पहले नल आदि को नहीं होते थे, नल हैंडपम्प, तो कुएं होते थे हर जगह जगह। तो वह कुआं देखा, छाना की और अपने छन्ना लगाया और उसको पी लिया। और पहले कोई ज़्यादा वाहन आदि नहीं चलते थे, लोग पैदल जा रहे, साइकिल जा रहे, घोड़े से जा रहे, आदि बैलगाड़ी जा रहे, तो उस समय जाते थे। तो अब जो है कहीं रात ना हो जाए, रात तो इसलिए क्योंकि रात में भोजन नहीं करते थे, तो अपने साथ में जो है कनक आटा ले जाते थे। आटा ले गए या अपना सत्तू ले गए, तो अपने जो अपने घोल के पी लिया। और आटा ले गए तो वहीं पर जो है कहीं पर रास्ते जंगल में लकड़ी मिल जाती हैं, 2 ईंटें रखी और अपने जो भी हिसाब से कर लिया तो कर लेते हैं। तो ऐसे वो अपने कुछ ना कुछ अपनी जो है अपने बुद्धि लगा के जैनी लोग अपने जो है पेट की पूर्ति कर लेते हैं और जो है अपने धर्म का पालन भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वो सच्चे नहीं है। दूसरी मैंने एक बार एक छंद के माध्यम से बताया था कि जो देव दर्शन करता है, मुनियों की वाणी सुनता है और जो नमोकार मंत्र पढ़ता है तो वो भी जो है क्या होता है? जैनी हो सकता है, वो जैनी वो भी कहला सकता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ मैंने यहाँ बताया देव शास्त्री का जो मानता है वो जैनी है। ठीक है ना? अब जो है सच्चे देव जो है कौन है? तो ये आपने कहा सच्चे देव। सच्चे देव कौन है? तो सच्चे देव जो बता रहे हैं, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वो सच्चे देव हैं। क्या है? जो वीतरागी, सर्वज्ञ, वीतरागी जो 18 दोषों से रहते वो वीतरागी है। सर्वज्ञ जो सर्व की ज्ञाता है, केवल ज्ञानी है। और जो हित का उपदेश देते हैं, हित का उपदेश नहीं देते हैं, हमेशा हित का उपदेश देते हैं, वो क्या होते हैं? वो हितोपदेशी होते हैं। सच्चा जैन कौन से ग्रंथ को पढ़ता है? सच्चा जो जैन है वो कौन से ग्रंथ? ऐसे नहीं कोई भी किताब उठा ली और पढ़ने लग गए हम, तो ऐसे नहीं कोई बाजार से कुछ भी लिया, बुक लिया, कोई राइटर कुछ भी लिया और पढ़ लिया, तो वो नहीं। बोले सच्चा जैन कौन है? सच्चा जैन कौन शास्त्र पढ़ता है? तो जो अरहंत के द्वारा कहा गया है। क्या? और अथवा शास्त्रा, रत्नकंड साहब का उच्चारण एक शास्त्रा शब्द आया है अनंत भगवान के शब्दों में। तो शास्त्र जो शास्त्र को जो करता है, जो शास्त्र की जो बातें बताते हैं, जिनवाणी का जो कथन करने वाले हैं वो शास्त्रा हैं। ठीक है ना? तो ऐसे जो सच्चे देव द्वारा जो कहे गए हैं, कहा गया है, अथवा जिसे हम जिनवाणी भी जिसे कहते हैं, जो जिनेंद्र की वाणी है उसको जिनवाणी कहते हैं। आगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। और आगम में जो है 3 शब्द जुड़ते हैं, आगामा। आप्त के द्वारा जो कहा गया हो, गणधर के द्वारा गूथा गया हो और मुनियों के द्वारा जो लिपिबद्ध आदि किया गया हो, तो ऐसा वो आगम होता है। तो जो सच्चे अरंत देव के द्वारा कहा गया हो, दिगंबर जो साधु हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हैं, उनके द्वारा लिखा गया उस ग्रंथ को सच्चा शास्त्र कहते हैं। और जैन सच्चा जैनी इन्हीं शास्त्रों को पढ़ता है। क्यों? इससे वह जो है सही राय पर रहता है। अन्यथा बहुत लोग क्या होते हैं
जिन्होंने जो है अभी अपने छोटा भाग 4 भाग पढ़े नहीं है, कोई भी अपनी जो है जैन धर्म की कोई किताब पढ़ी नहीं है, और आपने कोई भी अन्य जो है ग्रंथ पढ़ लिए, अन्य आपने रामायण पढ़ ली, महाभारत पर जो नाम जो क्या बोलते गीता आदि है, या जो बाइबल है, कुरान है, आदि 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 बस जो पढ़ लिए, तो उससे आप जो है फिर आप जैन धर्म पढ़ोगे तो भटक जाओगे, आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि सही क्या है, वास्तविकता क्या है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने उस दिन बताया था, कल लोग कहते हैं कि जो है रावण को किसने मारा, राम ने मारा, ऐसा कहते हैं, लेकिन ये यथार्थ नहीं है, सही नहीं है, सत्य नहीं है। लक्ष्मण ने मारा। हाँ, जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार जो है रावण को किसने मारा, वैसे तो कोई किसी को नहीं मार सकता है, व्यक्ति अपने अपने कर्म का फल भोगता है, कर्ता सो भोक्ता, जैन धर्म ऐसा कहता है, हैं? गीता भी यही कहती है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा आपको। ठीक है ना। वहाँ बस इतना है कि भगवान कह देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो जैसा कर्म करो वैसा फल मिलेगा, कर्ता सो भोक्ता। तो रावण को जो है किसी ने मारा, उसको स्वयं अपने जो है कर्म ने मारा, उसको क्या, उसके कर्म ने मारा, लेकिन व्यवहार से जो कह देते हैं कि जो रावण किसने मारा, तो उसको जो है राम ने नहीं अपितु लक्ष्मण ने मारा। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो अन्य ग्रंथ पढ़ते हो तो उनमें आप कन्फ्यूज हो जाते हो, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए जो है आप रामायण पढ़ी आपने हिंदुओं की, उसमें लिखा है पवन जो है पुत्र हनुमान, क्या, पवन पुत्र हनुमान, मतलब पवन क्या, हवा, हवा से उत्पन्न हुए, क्या हुए, हवा से उत्पन्न हुए। ऐसा कभी भूतो न भविष्यति, उनके पापा का नाम सुनो, क्या, कभी भूतो न भविष्यति, भूतो न भविष्यति, कभी हवा से ना पुत्र कभी हुए न होंगे कभी। पवनंजय, पवन उनकी जो है पिता का नाम था, और माँ का नाम अंजना। हालांकि वहाँ पर भी कई बार उनके भी ऐसे होता है, अंजनी पुत्र आदि आता है, मतलब आता है उनके यहाँ भी कुछ ऐसा। अब वो क्या लिया, कैसा लिया है, तो मुझे उसका ज़्यादा उसको सामंतर यही लोग कहते हैं, हवा, हवा से पुत्र, तो ये जो है वो तो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है ना। अब वो कहने, अब जो है क्या है, पहले, हाँ, अब क्या है, बहुत सी बातें क्या है, कहते हैं ना, अपने जो मुनियों की बातें सुनी, या जो है महापुराण आदि, पद्म पुराण आदि पढ़ा, जो भी कुछ हुआ हो, या जब कोई ऐसी बातें चली तो जो है उन्हें लगा कि हम विवादित हो रहे हैं, जो भी कुछ रहा, तो वो फिर उसमें अब थोड़ा उनकी जो है आरती पूजा आदि या चालीसा में उनका थोड़ा चेंज शायद है, लेकिन पहले ऐसा होता था। उसी प्रकार जो है कर्ण की बातें, कर्ण कान से उत्पन्न हो गया, कान से उत्पन्न हो गया, तो ये कैसे हो सकता है, कान से कोई जो है पुत्र कैसे उत्पन्न हो सकता है। ऐसे कई जो है बातें जो हैं, जो ऐसी हैं कि जो उनको घटित नहीं होती। घटोत्कच, जो भीम का जो पुत्र था, बोले वो पसीना से हो गया। तो ऐसी ऐसी मतलब जो है बहुत सी बातें जो है वो लगभग घटित नहीं होती हैं। तो मतलब जो है इसलिए जो है कहते हैं कि पहले अपनी, अथवा उन्होंने कहा क्या बोला, बोले उन्होंने कहा कि जो है भगवान हमारे हृदय में विराजमान हैं, भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। तो अब किसी ने कह दिखाओ, तो तुमने कह दिया, तुमने दिखा दिया सब। तो ऐसा जो है, लेकिन ऐसा मतलब जो है कोई घटित श्रद्धा तो मान वही है, श्रद्धा जब कैसे हम खुद कहते हैं, हम नहीं कहते हमारे भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे गुरु हमारे, तो वही तो ठीक है। लेकिन कोई जो है ऐसा कर दे तो ऐसा जो है वो संभव नहीं है। ठीक है ना। बस श्रद्धा है तो रखनी चाहिए,
तो एक तो ऐसी बातें जो है कुछ बोझ हो जाती है तो घटित नहीं होती। अथवा जैसे जो है आता है सीता जो है पृथ्वी में समाई, क्या पृथ्वी में समाई मतलब पृथ्वी फाड़ी उन्हें उसमें घुस गई उसमें और बंद हो गई। तो ये जो है ये भी कोई बात जो है घटित नहीं होती। वो क्या है मतलब मेन उसका कारण है कि जो हमारा जैन धर्म का, क्योंकि राम जो हुए मुनिश्रुत भगवान काल में हुए और मुनिश्रुत की बात जो है अब वर्तमान में बहुत समय निकल गया। तो और जो उसके बाद जो भगवान महावीर स्वामी की वाणी खिली मुनिश्रुत की हुई और उनके नवीनाथ देवीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी सबकी वाणी खिली। तो उनकी वाणी में सब ये सब बातें आई हैं। तो उन्होंने जो है पूरा अच्छा विस्तार से वर्णन किया। अंत में महावीर स्वामी तो वर्णन किया है और जिसके जो है अब जो पद्म पुराण लिखा गया तो वो सारी जो बात जो उन्होंने कही वो तो सटीक है। तो उसमें जो लिखा है जिसके माध्यम से पद्म पुराण लिखा है तो उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि जो सीता पृथ्वी में समाई मतलब पृथ्वीमती आरिका थी, पृथ्वीमती आरिका थी तो उनके संग में प्रवेश हुई थी। क्या संघ में प्रवेश हो गया, दीक्षा ली थी। तो उसमें जब दिया बोले बोले आज का आप किस संघ में और विलन तो विराग संघ में समा गए या जो भी है तो प्रवेश हो गया। तो ऐसी जो है वो पृथ्वी में समाई मतलब जो है क्या है पृथ्वी मतलब जो आर्य थी उनकी संघ में जो है प्रवेश हो गया। लेकिन उन लोगों ने क्या उसको समझा नहीं। या कई बार कैसा होता है ना जैसे कोई हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं हमें और अपना कुछ लिखना है कुछ करना है तो फिर हम कुछ काट पीट कर देते हैं या कुछ समझ में आती तो फेर बदल कर देते हैं। तो ऐसे में जो है वो क्या हो जाता है कि जो उन्होंने क्या कि वो उनके गले नहीं थी समझ में नहीं आया जो भी कुछ हुआ हो और वो उन्होंने उसको उबाड़ा और उसमें कर दिए। तो ऐसी जो बहुत सारी बातें जो है तो इसलिए कहा जाता है कि भैया हमारे पहले स्वधर्म का हमें पहले अध्ययन करना चाहिए। क्या स्वपक्ष स्वदर्शन का हमें जो है उसका अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद अन्य दर्शन करना अन्य के आप करोगे तो आप किसी प्रकार से भटक नहीं पाओगे, समझ गया ना। अन्यथा आपने पहले अपना पढ़ा नहीं और अन्य पढ़ लिए तो लोग व्यक्ति भटक जाते हैं। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो क्या उनका यही हाल हुआ, उन्होंने अपने जैन धर्म को सही से जाना नहीं पढ़ा नहीं और उन्हें जो है यहाँ की बात वहाँ की बात करके जो है भटक गए। वो बहुत सारे ऐसे हुए हैं तो भटक गए। तो इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे भैया अपना पहले अपने पक्ष को मजबूत करना है। अब तो उसके लिए है अपना जो है अध्ययन कीजिए। अपने जो जैन शास्त्र हैं जैन ग्रंथ हैं चारों में के उन ग्रंथों को पढ़िए और उनको पढ़ने के बाद फिर जो है आप क्या करिए अन्य ग्रंथों को अगर पढ़ना है वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे इतना मैटर है हालांकि अपनी जो कहते हैं ऐसा एक समय आया कि जिस समय जो 6 महीने तक हमारे शास्त्रों की जो है होली जलेगी कंटिन्यू शास्त्रों चलाया गया समझ। लेकिन फिर भी अभी वर्तमान में जो बचा उस इतना है कि हम जो है एक जन्म क्या अनेक जन्म में पढ़ेंगे तो वो पूरा नहीं हो पाएंगे। इतने सारे ग्रंथ हैं और बहुत से तो अनुपलब्ध हैं। तो इसलिए जो है हम वही पढ़ें और उसमें हर प्रकार का है, चाहे वो कहानी वाला हो चाहे वो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हमारे तीर्थंकर भगवान से छूटा हो। ये बताया था ना 11 अंग 14 पूर्व जो शुद्ध केवली का जो है जो ज्ञान होता है उसमें हर चीज का कथन है। क्या है ऐसी कोई वस्तु चाहे वास्तु हो ज्योतिष हो क्या मतलब जो मंत्र जो है आदि है जो ज्योतिष है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें जो है वर्णन हर चीज का जो है वर्णन किया। आदिनाथ भगवान देखो राजनीति धर्म नीति अर्थनीति और जो है षट कर्म के बारे में जो है अथवा जो शब्दों का ज्ञान गणित का ज्ञान दंड नीति आदि क्या नहीं दिया। मतलब सब कुछ जो है जो हाँ कलाएं बताई उन कलाओं में भी सारा जो है उन्होंने उल्लेख किया। और तो इस प्रकार से जो है ऐसा हमारा तो कहने का तात्पर्य कि जो जैन सच्चा जैनी होता है
वो सच्चे शास्त्रों को पढ़ता है, और सच्चे शास्त्रों ने जो अनंत सर्वज्ञ के द्वारा भी कहे गए हैं उन, या हमारे जो दिगंबर प्राचीन आचार्यों के द्वारा कहे गए हैं, उन ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। और सच्चे गुरु कौन हैं? सच्चे गुरु कौन हैं? तो बोले जो नग्न होते। सच्चे गुरु की पहचान जो नग्न होते हैं, पिछी कमंडल के धारी हैं। क्या है? पिछी कमंडल के जो धारी हैं, जो राग देश से रहते हैं। क्या है? जो राग देश से रहित। ठीक है ना। और जो केशनोच करते हो, क्या करते हैं? केशनोच करते हैं, पैदल विहार करते हैं। क्या करते हैं? पैदल विहार करते हैं। जो शरीर के श्रृंगार से रहित होते हैं, किसी प्रकार का कोई श्रृंगार आदि नहीं करते हैं, और जो विषय वासना से रहित होते हैं, ऐसे जो है दिगंबर साधु होते हैं। समझ गया ना। तो इनको ही सच्चा गुरु कहा जाता है। तो सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु, इनको जो मानता है वही सच्चा जैनी कहलाता है। बोले हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? सच्चे जैनी को क्या करना चाहिए? तो बोले प्रतिदिन हमें देव दर्शन, देव साज गुरु के दर्शन आदि करो, उनकी पूजा करो, भक्ति करो। ठीक है ना। देव साहब क्या करो? भक्ति करो, पूजा करो। जो उनके सट कर्तव्य हैं गृहस्थों के, क्या है? सट कर देव पूजा गुरु पास्ते स्वाध्याय संयम तपा दानम चेती गृहस्थानाम सत्कर्माणि। तो ये जो सट कर्म हैं, उन सट कर्मों को जो है हमारे लिए करना चाहिए। तो इसलिए देव साहब की पूजा भक्ति करना चाहिए। उससे ही हमारे क्या होता है? पुण्य की प्राप्ति होती है, और पाप से का नाश होता है। पाप से हम जो है बच जाते हैं। और भी सच्चा जैनी क्या करता है? तो बोले जो प्रतिदिन देव दर्शन करता है, जो जिनवाणी जो है शास्त्र है उनको पढ़ता है, नमन करता है, मुनियों के नमस्कार करता है, उनकी सेवा आदि करता है, जो पानी को छान करके उपयोग करता है, रात्रि का भोजन का त्यागी है, और जो अष्टमूल गुण, क्या? जो अष्टमूल गुणों का जो है पालन करता है। और अष्टमूल गुण पहले जान चुके हैं। 5 उदंबर फल और 3 मकार, बड़ पीपर उमर कटुमर पाकर, ये 5 उदंबर फल है, जिसमें जो है असंख्यात जीव होते हैं। तो ऐसे फल का त्याग, और 5 जो 3 मकार मध्य जो है मांस मधु, जिनमें जो अनेक तरह जीव आदि जो है पाए जाते हैं, तो वह उन मकार का भी त्याग करें। और जो सच्चा जैनी होता है वह क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। क्या होता है? प्रातः काल जल्दी उठता है, और बोले उठते समय और सोते समय, क्या? उठते समय, उठने के बाद और सोने के पहले क्या? क्या करता है? बोले जो है सोने के जो है पहले और उठने के बाद क्या करता है? पंच नमस्कार मंत्र 9 बार नमस्कार मंत्र को जो है बड़े भाव से उनको पढ़ता है और उनको नमस्कार करता है। और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं? जैसे हम उठते हैं, बिस्तर आदि छोड़ते हैं, तो अपने माता पिता हैं, उन माता पिता का हम सम्मान करते हैं, उनके चरण आदि छूते हैं। सभी परिवार जन को क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, क्या? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, क्या? ये नहीं कहते हैं। अपितु क्या कहते हैं? जय जिनेंद्र। क्या बोलते हैं? आपस में एक दूसरे को जय जिनेंद्र क्या कहते हैं? अभिवादन करते जय जिनेंद्र बोल करके। क्यों? क्योंकि जय जिनेंद्र क्या है? कोई किसी व्यक्ति को हम जो वो जो है वो नाम नहीं है। अपितु जय जिनेंद्र मतलब जो जिनेंद्र भगवान की जय हो। क्या पाली? क्या क्या करते हैं? बोलो सबको जय जिनेंद्र। बोलो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ऐसे जो है हमको करना चाहिए।
जो उठ करके अपने जो भी है जय जिनेंद्र पति देव को नहीं करते हो क्या गुड मॉर्निंग नहीं जय जिनेंद्र हाँ बच्चों से उनसे करते हैं बच्चों से उनसे करते हो? और सास ससुर से उनसे नहीं करते वो लेट उठता मंदिर चले जाते हैं तो क्या हुआ जब मैंने जब कह दिया करे जब मैंने तभी कह दिया करे ठीक है ना एक जय जिनेंद्र जरूर किया करे ठीक है ना तो इसलिए जो है या तो चरण स्पर्श करें और चरण स्पर्श के साथ साथ जो है हम जय जिनेंद्र हमें बोलना चाहिए ठीक है ना तो इस बात का हमें ध्यान रखिए और उसके बाद हम स्नान आदि करते हैं स्नान आदि करने के बाद हम हाथों में चावल आदि लेकर के जो है मंदिर जाते हैं और मंदिर जा कर के जो वहाँ पर भगवान के दर्शन आदि करते हैं अंदर जाते हैं तो या तो मौन से जाइए या फिर स्तुति पाठ आदि पढ़ते हुए हमें जाना चाहिए अन्य किसी प्रकार की कोई बातें आदि करते हुए नहीं जाना चाहिए और सुनो सैफाली मंदिर में क्या करना चाहिए हमें कौन कौन से कार्य जो है क्या नहीं करना चाहिए क्या मैं कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए तो बोले कभी भी हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए हैं चाहे घर में हो चाहे बाजार में हो चाहे कहीं पर भी हो क्या गाली नहीं देनी क्योंकि गाली जो है जो आर्य पुरुषों की भाषा नहीं है ये मलेच्छों की भाषा है हैं असंस्कारित लोग हैं उनकी भाषा है संस्कारित लोगों की भाषा नहीं है तो गाली नहीं देनी दूसरी जो है हमें कभी जो है भोजन आदि करते समय झूठा नहीं छोड़ना चाहिए पहले की परंपरा थी हम लोग देते तो हमारे जो है गृहस्थ अवस्था में दादाजी नाना जी आदि होते थे भोजन करते थे और भोजन करते बिल्कुल पूरा थाली साफ बिल्कुल यहाँ तक कि धो करके उसको पी लेते एक दाना भी क्योंकि उसको छोड़ना वो अन्न का अपमान है क्योंकि वो अनाज हो जाए ना यहाँ वहाँ फेंकेगा ना यहाँ दिया जाएगा तो उससे अपमान है तो इसलिए क्या करना चाहिए हमारे कभी भी जितना हमें खाना है उतना ही लीजिए ठीक है बल्कि थोड़ा कम ले लो कोई दिक्कत नहीं लेकिन ज़्यादा लेकर के छोड़ना अन्यथा आप लोग जाते हो शादी में जाते हो पार्टी में जाते हो और इतना देख कर माल देख करके ऐसे जो है बिल्कुल हफ्सी सी बन जाते हो क्या बिल्कुल टूट पड़ते जैसे कोई जानवर हो जैसे और ऐसे करते 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 जो पूरा भर लेते प्लेट में क्या भर लेते हो और मालूम पड़ा इतना सा खाते हो और सारा छोड़ के आ जाते हो क्या करते हो सारा छोड़ के आ जाते हो तो इससे क्या होता है वो सारा अनाज जो है नालियों में बिकता है कहीं कहीं बिकता है तो उससे क्या है अनाज का अपमान भोजन का अपमान है तो इसलिए चाहिए कि आपको जितना चाहिए उतना ही लीजिए ठीक है ना तो झूठा नहीं छोड़ना चाहिए तीसरी बात हमें जानवर आदि होते हैं जो पशु पक्षी हैं उनको सताना नहीं चाहिए उनको किसी प्रकार से कोई पत्थर मार रहा है कोई डंडा मार रहा है कहीं कुछ कर रहा है तो ऐसा उनको किसी भी प्रकार से हमें कोई कार्य जो है नहीं करना चाहिए आते जाते कहीं उनकी किसी पूछ पकड़ ली कहीं पूछ खींचे पकड़े कहीं कुछ कर रहा है पूछ तान रहा है कोई कान तान रहा है कोई सींग पकड़ रहा है कुछ ही कर रहा है तो ऐसा जो है करते हैं ठीक है ना तो हाँ तो नहीं कोई चीज़ करे ना पत्थर मारना है और ना ही उनको जो है किसी प्रकार से कष्ट कोई भी क्योंकि जैसे हमें कष्ट होता है वैसे उनको भी कष्ट होता है क्या जैसे हमें कोई पत्थर मारे डंडा मारे हाथ से कोई थप्पड़ मारे तो कष्ट होता है तो ऐसे ही उनको भी होता है यदि आपको कोई सुई चुभाए तो आपको कष्ट होगा यदि आप उसको चुभा रहे हो तो उसको भी कष्ट होगा तो इसलिए उसको कष्ट हमें नहीं देना चाहिए हमें और दूसरी बात जो पेड़ पौधे हैं क्या पेड़ पौधों की जो डाली है पत्ते आदि उनको भी नहीं तोड़ना चाहिए क्यों क्योंकि वो भी एक जीव है पेड़ भी एक इंद्रिय जीव है क्या है पेड़ भी एक इंद्रिय जीव है आप फूल तोड़ रहे हैं पत्ते तोड़ रहे हैं फल तोड़ रहे हैं ये भी सब क्या है दोष लगता है यदि आपने कोई हाथ जो है क्या उंगली मोड़ दे हाथ घुमा दे मोड़ दे या कुछ कर दे तो कैसा लगेगा कष्ट होता है तो वैसी जो है वो जो पेड़ है वो भी एक जीव का पूरा अवयव शरीर है तो इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि जो फूल जो क्या नाम पेड़ आदि को किसी प्रकार कष्ट नहीं देना चाहिए काटना चाहिए उसको खाना चाहिए या मतलब
जो टूट जाए, टूट के नीचे गिर जाए, चाहे वो फूल हो चाहे वो फल हो, उसको ही हमें स्वीकार करना चाहिए। अन्य जो है पेड़ से लगा हुआ तोड़ना आदि नहीं चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ तक कि हम जो है घास आदि पर चलते हैं, बोले डॉक्टर ने कहा है घास पे चलो तो जो है आपका चश्मा उतर जाएगा, है जिस डॉक्टर ने कहा उसको वो स्वयं चश्मा लगाए हैं, जो डॉक्टर जिसने बताया ना वो स्वयं चश्मा लगाए हैं, समझ गए ना। तो ये सब कहने की बात होती है, बोले हमारे लिए कभी भी घास पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि घास भी जीव है और घास के निमित्त से भी मेघ खड़े हो जाओ। घास कौन होती मालूम है? घास जानते हो? उसमें जीव होता है कि नहीं होता है? हैं? तो घास पे चलते तुम, पत्ते तोड़ते हो, फूल तोड़ते हो, फल तोड़ते हो, हाँ तो नहीं तोड़ना पड़ेगा। तो जो है क्या करना चाहिए, घास पे भी कभी हमें पैदल नहीं चलना चाहिए। अथवा बहुत से लोग क्या करते हैं, घर में घास लगा देते हैं बाकी अपनी जो है गार्डन में, और उसको क्या करते हैं फूल पत्ती आदि लगाते हैं और उनको एक सा करने के लिए कटिंग करते हैं, या घास की मशीन होती है उसको जो है काटते हैं। तो ये सब जो है क्या होते हैं, जैनी भाई को ये नहीं करना चाहिए, करता है तो उसको जो है नकली घास आने चाहिए प्लास्टिक की। हाँ नकली बात अब वो अलग चीज़ है, लेकिन ओरिजिनल जो है घास है तो वो तो जिनको होने नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इस लेकिन सुनो आपने अच्छी बात कही, नकली घास मान सकते नकली है, लेकिन उस घास में भी जीव हो सकते हैं। कहते ना नकली घास लगा दी, लेकिन उसके क्योंकि उसमें पानी जाएगा, पानी रुक जाएगा, और पानी रुक जाएगा, पानी भी जीव है और पानी के माध्यम से भी समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होते हैं? समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे उस पर भी हमें नहीं चलना, चिट्ठी आदि वो भी उसमें हो सकते हैं, और जब आप चलोगे दिखेगा तो नहीं आप उसमें भी। तो इसलिए जो घास चाहे वो नकली हो चाहे असली हो, हमें उस पर जो है नहीं चलना चाहिए। तो इस बात का ध्यान। दूसरी बात जो है, बोले जो है बिना पूछे किसी की वस्तु रखी हुई पड़ी हुई भूली हुई आदि वस्तु को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये चोरी आदि के में आता है। इसलिए हमारे यहाँ 5 पाप का त्याग का वर्णन आता है। तो इस प्रकार से जैनी भाई जो हैं इन बातों का जो है जो छोटी छोटी बातें हैं उनको जो है ध्यान रखते हैं, तभी उनकी जैनी की पहचान होती है कि ये जो है क्या है, ये जैनी हैं। भैया कोई जो है क्योंकि भाई कोई फूल नहीं तोड़ते हैं, फल नहीं तोड़ते हैं, कोई किसी वृक्ष को कष्ट आदि नहीं देते। वृक्ष लगाते तो हैं, उखाड़ते नहीं, काटते नहीं, लगाते तो हैं। कटिंग करवाते हैं माली से तो उसमें भी दोष लगता है। वही तो कह रहे हैं भाई। आप देखिए, आप नाखून बनाती होगी, बनाती हो, तो यदि थोड़ा सा नाखून अगर ज़्यादा कट जाए क्या हो जाता है? क्या होता है? कष्ट हो जाता है। तो ऐसी जो है वो भी उनकी जो है क्या है, पत्ती है, फूल है, फल हैं, ये उनके शरीर के अंग हैं। आपके बाल कोई पटाए हैं, केस आके निकालेगा तो कैसा होगा? कष्ट होगा ना। उसी प्रकार आप घास को जो है क्या होगा, पहले हम लोग जब छोटे थे ना तो ये ले जाते थे, चलो बाल बड़े हो गए कटवाओ, तो उस समय बहुत रोते थे, हम नहीं कटवाने। तो बच्चे लोग क्या बाल नहीं कटवाने, तो बाल कटवाने में जो है कष्ट होता है, तो पर पटाने में तो फिर कितना कष्ट होता होगा। तो इसलिए जो है क्या कह रहे हैं, तो इसलिए जो है हमारे लिए किसी प्रकार फूल पत्ती आदि जो है उनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इसको हमें जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय।